दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के सिलेबस के बारे में कि सेमेस्टर वन में क्या क्या पढ़ना है। तो जिन्होंने भी एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स लिए हैं उनके लिए यह वीडियो है। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। सेमेस्टर वन में कुल 4 यूनिट पढ़ने हैं, तो चलिए सबको एक एक करके देखते हैं। सेमेस्टर वन में कुल कितने यूनिट पढ़ने हैं? 4 यूनिट पढ़ने हैं। एमजेसी हो, एमआईसी हो या एमडीसी हो। यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री और यूनिट फोर ऐसे हैं। यूनिट वन से लेके यूनिट फोर तक है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यूनिट वन, यूनिट वन क्या है? यूनिट वन को देखते हैं। यूनिट वन है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की खोज। क्या है यूनिट वन? अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की खोज, यानी अर्थशास्त्र की विषय वस्तु की खोज के बारे में पढ़ना है। जिसके अंतर्गत पहला क्या है? अर्थशास्त्र के परिचय के बारे में पढ़ना है। अर्थशास्त्र की परिभाषा, आवश्यकता, क्षेत्र और पद्धतियां। अर्थशास्त्र की परिभाषा के बारे में और अर्थशास्त्र का क्या आवश्यकता है और इसका क्षेत्र क्या है और इसकी क्या पद्धति है। इसका क्षेत्र तीन तीन क्षेत्र होता है। अर्थशास्त्र के कितने क्षेत्र होते हैं? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इस इन सब के बारे में पढ़ना है। उसके अंतर्गत प्राकृतिक, अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में पढ़ना है। जैसे अर्थशास्त्र की प्रकृति और इसकी विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद मूल समस्याएं, इसकी इसकी क्या क्या समस्याएं हैं इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र की। दुर्लभता और चयन की समस्या, दुर्लभता और चयन की समस्या के बारे में विशेष रूप से जानना है। उसके बाद है अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याओं को जानना है। यूनिट वन में यही है। यूनिट वन में क्या है? अर्थशास्त्र के बारे में परिचय लेना है और इसकी खोज के बारे में जानना है और इसके विषय क्या क्या है इसके बारे में जान। अब आते हैं हम लोग यूनिट टू पे। तो यूनिट टू है हमारा मांग और आपूर्ति। क्या है? मांग और आपूर्ति, सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड। इसके अंतर्गत हमें कुछ विभिन्न टॉपिक को पढ़ना है। जैसे ए में अवधारणा, मांग और आपूर्ति की अवधारणाएं क्या है। तो मांग की अवधारणा और प्रकार, व्यक्तिगत मांग और आपूर्ति के निर्धारक तत्व, उसके अलावा नियम और फलन। इसके अंतर्गत मांग फलन, मांग का सिद्धांत, मांग और आपूर्ति का नियम और मांग के नियम के अपवाद, इसके अपवाद दूर करने हैं। उसके बाद है ग्राफ और तालिका, मांग, आपूर्ति, अनुसूची और वक्र। ग्राफ के द्वारा इसको कैसे दर्शाया जाता है इसको भी देखना है। उसके बाद है बाजार विश्लेषण। इसका बाजारिक विश्लेषण क्या है? पूरक और स्थापनापन्न वस्तुएं, बाजार बनाम व्यक्तिगत मांग, आपूर्ति। उसके बाद है लोच, इलास्टिसिटी, मांग और आपूर्ति की लोच, इसके निर्धारक, माप और अनुप्रयोग के बारे में। उसके बाद है उपभोक्ता अधिशेष, स्थिर और गतिशील मांग, उपभोक्ता का अधिशेष की अवधारणा। उसके बाद है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत के अंतर्गत हमें गणना गणात्मक गणनात्मक यानी गणना करने योग्य गणनात्मक उपयोगिता का विश्लेषण करना है इसमें। यूनिट टू है हमारा ये। अब यूनिट थर्ड में आते हैं। यूनिट थर्ड क्या है? फर्म और बाजार संरचना। फर्म और बाजार संरचना क्या है? फर्म और बाजार संरचना जो है इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है। तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है? फर्म की प्रकृति, फर्म की क्या प्रकृति है? एक फर्म में आर्थिक गतिविधियां का संगठन क्या है इसके बारे में देखना है। फर्म के उद्देश्य क्या होते हैं? लाभ अधिकतमीकरण बनाम बिक्री अधिकतमीकरण। उसके बाद है इसका संतुलन। फर्म के संतुलन की बुनियादी अवधारणा, अल्पकाल और दीर्घकाल में उत्पादक के संतुलन की शर्तें। उसके बाद है राजस्व और लागत, लागत और राजस्व की अवधारणा और प्रकार, कुल औसत और सीमांत की अवधारणा। उसके बाद है बाजार के प्रकार, बाजार के प्रकार के बारे में जानना है। बाजार का वर्गीकरण, बाजार में समय, तत्व और विभिन्न बाजार संरचनाओं की विशेषताएं उदाहरण सहित, उदाहरण सहित। उसके बाद आते हैं यूनिट फोर में।
उत्पादन के कारकों के लिए बाजार, श्रम बाजार, बुनियादी अवधारणाएं, व्युत्पन्न मांग, इनपुट की उत्पादकता, श्रम उत्पादकता, श्रम की सीमांत उत्पादकता, सीमांत राजस्व उत्पाद, श्रम की मांग, उसके अलावा आपूर्ति वक्र, श्रम का पीछे की ओर झुकता आपूर्ति वक्र, उसके बाद नीति और मजदूरी, कर नीति और श्रम आपूर्ति, श्रम बल की भागीदारी और पूर्ण प्रतिस्पर्धी श्रम बाजार में मजदूरी दर का निर्धारण। तो यही है, 4 यूनिट इकोनॉमिक्स में सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। जिन्होंने भी एमजेसी, एमआईसी या एमडीसी में लिया है उनके लिए है यह सिलेबस। सिलेबस तो हमने कवर कर लिया। अब इसके हर एक यूनिट को एक एक करके पढ़ाएंगे। आप लोग इस चैनल पे बने रहिएगा। इसका जल्द ही हम यूनिट 1 का वीडियो लेकर आएंगे, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, और उसके बाद इसके वीवीआई क्वेश्चन और वीवीआई ऑब्जेक्टिव को भी लेकर आएंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके बारे में कि कब वीडियो आ रहा है। जैसे ही वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन ऑन कर देते हैं तो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।